करते हैं जय मसीह की एक बार फिर से कि परमेश्वर ने ये हमें अवसर दिया है कि इस समय में हम परमेश्वर के वचन से होकर के चले। और एक काफ़ी लंबे समय के बाद आज हम आप सबसे रूबरू हो रहे हैं और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हर एक समय और हर एक क्षण में हमारे साथ रहा है और वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता है वो आज भी हमसे उतना ही प्यार करता है जितना कि परमेश्वर पहले करते थे। इसलिए चलिए समय को हम ना गवाते हुए ना बिताते हुए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। और आइए आज का जो वचन है उसका शीर्ष ये रहा कि प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ एक नए जीवन की हम शुरुआत करेंगे। जो पुरानी बातें हैं वो बीत गई। परमेश्वर का वचन कहता है देखो मैं सब कुछ नया किए देता हूँ। और इसी वजह से अब जो है हम एक अपना नया जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ शुरू करेंगे। ये आज का वचन का शीर्ष है कि हम परमेश्वर के साथ नया जीवन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इस नए जीवन की जो शुरुआत होगी इसके लिए हमें किन बातों के ऊपर ध्यान देना अवश्य है। क्या हम प्रभु में हैं तो हमारा नया जन्म नहीं हुआ, या हम प्रभु में हैं तो हमारी पुरानी बातें बीत गई हमारे जीवन से, ऐसा नहीं है क्या? अगर सारी बातें जो हमें पुराने समय से लेकर और अब तक चला रही हैं और पुरानी बातें और हमारा पुराना जीवन का जो आचरण है, जो स्वभाव है, वो अब तक अगर हमारे पीछे पीछे चल ही रहा है तो फिर हम क्या नए जीवन में प्रवेश किए? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई। तो फिर आज किस जन्म की बात हो रही है और क्या हम एक नए जीवन में आ पाए हैं? क्या हम एक नए जीवन की ओर जिसकी तलाश हर एक मनुष्य को है, जिसकी तलाश हर एक व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो परमेश्वर को जाने चाहे वो ना जाने, एक निचले वर्ग से लेकर एक ऊपर के वर्ग तक के लोगों के लिए सभी के मन में आज एक बहुत बड़ा प्रश्न आ पहुंचा है और वो ये है कि हम नया जीवन क्या करें। ये जीवन और पसंद नहीं आ रहा है, सबों को एक नया जीवन चाहिए, लेकिन नया जन्म और नया जीवन ये सब कुछ, एक नई दुनिया, ये सब कुछ हमें पैसों से तो मिलेगी नहीं। आपके पास कितने पैसे हैं, कितना धन है, कितना संपत्ति है, इन सभी बातों के साथ नया जन्म का, नया जीवन का और नई दुनिया का कोई संबंध नहीं है। पैसों के द्वारा नया जीवन आप नहीं ले सकते। पैसों के द्वारा आप परमेश्वर को खरीद नहीं सकते। परमेश्वर के पास जाने का जो मार्ग है उस मार्ग में जल्दी पहुंच जाएंगे पैसों के द्वारा, ये संभव नहीं है। ये एकमात्र जरिया है परमेश्वर खुद। आज अगर परमेश्वर के पास जाना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह के जरिए जाना होगा। लोग आज जब अपने जीवन में परेशान हो गए हैं और एक नए जीवन की तलाश में हैं, तो आज का वचन अगर आप उन लोगों में से हैं और आप अपने जीवन में सोच रहे हैं कि हमें नए जीवन में कैसे करें हम प्रवेश, कैसे एक नए जीवन की शुरुआत करें। मसीहत में तो हम बहुत समय से हैं, हो सकता है आप जन्मजात हों, हो सकता है आप अभी अभी विश्वास में आए हों, आप चाहते हैं कि मसीह के साथ हम एक नए जीवन में प्रवेश करें, तो ये कैसे संभव होगा? किन बातों के द्वारा ये संभव है? हम कैसे बढ़ सकते हैं? परमेश्वर का वचन आज आपके लिए है। अवश्य है कि आपके पास परमेश्वर का वचन होना चाहिए इस समय, जिसे बाइबल कहते हैं, आपके पास जरूर होना चाहिए। और आप उसमें से खोलकर हम देखेंगे कि परमेश्वर इस विषय में हमसे क्या कहते हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो ये है कि आज हम उस अद्वैत परमेश्वर को जानें। सबसे बड़ी बात है कि हम परमेश्वर को जानें। जब तक हम जानेंगे ही नहीं तो हमारे साथ में परमेश्वर का कोई भी बात या कोई भी तरह का संबंध, चाहे वो आपका व्यक्तिगत ही क्यों ना संबंध हो, आप स्थापित नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत संबंध के लिए भी आपको परमेश्वर से बातचीत करना होगा, उसके लिए भी आपको परमेश्वर को जानना होगा। सर्वप्रथम सबसे पहली बात है कि आपको परमेश्वर को जानना होगा। आप एक नए जन्म की शुरुआत करना चाहते हैं, आप एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं, परमेश्वर को जानना होगा।
जब तक आप जानेंगे नहीं तो क्यों कर आप परमेश्वर तक पहुंच पाएंगे। आज जो सबसे बड़ी बात बोली जा रही है वो है कि परमेश्वर के साथ हम एक नए जीवन की शुरुआत करें। स्टार्ट आवर न्यू लाइफ विद गॉड। परमेश्वर का इसके प्रति क्या उद्देश्य है, परमेश्वर की क्या योजना रही है और किस तरह से हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं, आइए देखेंगे। यदि आप देखें तो परमेश्वर का हर एक समय से चाहे वो पहले हो चाहे अब हो, परमेश्वर हर एक समय में हमारे लिए सबसे बड़ी बात रखता है, शांति और जीवन। परमेश्वर के वचन से भी आप देखेंगे तो आपको मिलता है शांति और जीवन। यदि आप परमेश्वर को वचन को देखें, आप पढ़ के देख सकते हैं वहां पर रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय और उसका पहला वचन है ना, आप पढ़ करके देखें। आप निकाल सकते हैं रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका पहला वचन। क्या आप लोगों ने पढ़ा? चलिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, है ना। तो हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें शांति मिली और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें जीवन भी मिला। जो समय आज हम अपने जीवन में बिता रहे हैं शांति और आराम से, इन सब का श्रेय प्रभु यीशु मसीह को जाता है, क्योंकि परमेश्वर जो हमें शांति दिया है वो प्रभु यीशु मसीह के जरिए दिया है, और जो जीवन भी दिया है, यदि आप पढ़कर देखना चाहते हैं तो यूहन्ना की किताब उसका 10 अध्याय और 10 वचन के द्वारा हम इस चीज को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं ताकि वो जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें शांति और जीवन परमेश्वर देता है। ये सबसे बड़ा एक उद्देश्य है और ये सबसे बड़ी एक बात है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक जीवन, जो नया जीवन हम शुरू करना चाहते हैं, इस जीवन में जो शांति हमें चाहिए वो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो नया जीवन भी हमें मिल रहा है जिसके साथ हम अभी अपने जीवन को जोड़कर शुरू करना चाहते हैं इस जीवन में ही, तो वो भी हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर देते हैं। इन सब के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्यों ना आज हम जो शांति और जो जीवन प्रभु यीशु मसीह हमें देता है, आज हम उसे क्यों ना परमेश्वर से ले लें। क्यों हम उसे ले नहीं ले रहे हैं? परमेश्वर जब हमें दे रहे हैं तो हमें परमेश्वर से उसे लेना भी है, क्योंकि देने वाले ने तो दे दिया, पर जो ग्रहण करने वाला व्यक्ति है, जो लेने वाला व्यक्ति है, क्या वो उसे लिया? हम सब जानते हैं, सब सुनते आए हैं, वचन में भी हम पढ़ते हैं कि हमें दिया गया। दिया तो गया है, देने वाले ने दे भी दिया, लेने वाले ने लिया है कि नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि लेने वाला व्यक्ति उसको रिसीव कर रहा है कि नहीं। अगर लेने वाला व्यक्ति उसको रिसीव कर रहा है तब समझिए कि देने वाले का भी जो देने का कर्तव्य था वो उसे हो गया, उसने पूरा किया, और लेने वाले ने भी उसे ले लिया। तब जो दिया गया है, जिसके लिए दिया गया है और जिसको दिया गया है, उस व्यक्ति के पास वो पहुंच गया, तो इसका मतलब है कि ये कामयाब हुआ। अगर वो उसके पास पहुंचा ही नहीं, जैसे कि लोगों के पास में आज ये बात मालूम ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें शांति भी दी है और हमें जीवन भी जो नया है हमको दिया है परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इस बात को अगर वो जानते ही नहीं, सब जानते हैं शांति दिया, जीवन भी नया दिया, उस जीवन को लेना भी तो है,
लोग कहते हैं और कई एक जगह में लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि नया जीवन हम जी रहे हैं। नहीं, आपने तो लिया ही नहीं, क्योंकि जिस नए जीवन को आप लेंगे उस जीवन में शांति होगी। चाहे आपके जीवन में कितनों ही आंधी और तूफान ना उठे, आपके जीवन की लहरें जो समुद्र में आप चल रहे हैं, जो सागर महासागर में हैं, आपकी नाव कितने ही डोलने क्यों ना लग जाए, आप घबराएंगे नहीं, आप विचलित नहीं होंगे, आप शांति में रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपनी शांति जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया है, इस कारण से हम शांति से भरपूर हैं। तो सबसे पहला कदम हमें क्या करना है? सबसे पहला कदम हमें यह जानना है, जो परमेश्वर का उद्देश्य था वो ये है, शांति और जीवन, जिसके द्वारा आज हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। दूसरा कदम हमारा क्या होगा? कौन सी ऐसी बात है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, जिस चीज को हमें दूर करना है? ये कौन सी चीज है? ये एक ही चीज है, वह है पाप। पाप एक सब्जेक्ट है, पाप एक ऐसा विषय है, पाप एक ऐसा चीज है जिसके जरिए हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। भले नया जन्म ही क्यों ना ले लें, भले नया जीवन को ही क्यों ना हम ग्रहण कर ले, लेकिन एक चीज है जो हमें परमेश्वर से दूर करती है, और वो है पाप। जब तक ये पाप आपके जीवन में रहेगा, आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आजाद बनाया। परमेश्वर ने हमें हमारी इच्छा का मालिक बनाया कि हम अपनी इच्छा से किसी चीज को हम चुन सकते हैं, किसी फैसले को हम ले सकते हैं, किसी तथ्य के ऊपर में विचार कर सकते हैं। ये सारी चीजें देने वाला परमेश्वर है, जिसके जरिए हमें सब कुछ मिला। उसने हमें आजाद ही बनाया। इसलिए अदन की बाग में भी जो पेड़ थे, उन पेड़ों का फल खाने के लिए परमेश्वर ने आजाद ही छोड़ा, केवल उन्होंने मना किया। उन्होंने केवल मना किया और उन्होंने कुछ नहीं किया। वहां पर बाउंड्रीज को नहीं लगा दिया, वहां पर और कुछ तरह की बाधा को नहीं दे दिया कि मनुष्य उस वहां तक पहुंच ना सके, जैसे कि अदन की बाग से निकलने के बाद हुआ। ऐसा अदन की बाग से जब वो निकाले गए तो वहां पर अग्निमय तलवारों को खड़ा कर दिया गया, नियुक्त कर दिया गया, करूबों को नियुक्त कर दिया गया, ताकि कोई उस पर फिर अदन की बाग में फिर से वो प्रवेश ना कर पाए। ऐसा उस समय कुछ भी नहीं था, उस समय सब कुछ खुला हुआ था। अर्थात इसका मतलब ये बनता है कि परमेश्वर ने आजाद बनाया, परमेश्वर ने अपनी इच्छा से हम कुछ भी कर सकते हैं, इस बात का हक हमें दिया। अब ये चुनना कि हम क्या फैसला करते हैं, ये हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। हम क्या चुनते हैं? अगर एक नए जीवन को जिसकी तलाश में हम हैं, जो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हम बिताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ उस मार्ग पर चलते हुए परमेश्वर तक जो हमारा मंजिल है, हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ बातों के ऊपर आपको फैसले तो लेने ही होंगे। आपको चुनाव तो करना ही पड़ेगा। क्या चुनते हैं आप? एक बात याद रखें, हमारी पहचान इससे नहीं होती है कि हम क्या करते हैं, हमारी पहचान होती है हमारे फैसलों से। हम क्या फैसला करते हैं, हमारे फैसले कैसे हैं, इसके आधार पर हमारी पहचान बनती है। आपकी, हमारी, सबकी पहचान इस बात पर बनती है कि हम फैसला क्या करते हैं। एक अच्छे और बुरे व्यक्ति के बीच में आप उस समय ही डिफरेंस कर सकते हैं, अंतर जान सकते हैं कि उसके फैसले कैसे हैं, वो कैसे फैसले ले रहे हैं, उसके फैसले हित में हैं, अनहित में हैं। इसको आप उस समय जान सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। इसलिए परमेश्वर ने जो हमें आजाद बनाया, आजाद बनाने के बाद परमेश्वर ने हमारे ऊपर छोड़ दिया कि हम क्या करें। परमेश्वर कई एक जगहों में फिर हमें बताता भी है कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। परमेश्वर कई एक जगहों में हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, कि हम उस तरफ से आगे बढ़ें। यदि आप नीति वचन की किताब को निकाल कर पढ़ें, जिसके 14 अध्याय और उसके 12वें वचन को यदि आप पढ़ें, नीति वचन
14 अध्याय 12 वचन। तो इस बात में यहाँ ये लिखता है, आप पढ़कर देखें यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है। There is a way that seems right to a man। ऐसा भी एक मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही होती है। क्योंकि मनुष्य हमेशा अपने नजर में सही होता है। आप अपनी जिंदगी को चेक करके देखिए, अपने आप को टटोल करके देखिए। आप कभी इस बात पर यह नहीं कहे होंगे कि मैं गलत हूं या मेरी बातें गलत है। ऐसा आप कहीं नहीं बोले होंगे। ऐसा बोलने के पहले भी आप 10 बार सोचते हैं। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर में दोष लगा देना या किसी दूसरे को गलत कह देना, यह बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। ये बहुत आसान है। ये किस जगह में जान पड़ता है? हमारे फैसलों से। हाँ, ये बात है कि हम आजाद हैं, ये बात सत्य है कि हम आजाद हैं, लेकिन हमारी जो आजादी है, ये आजादी उस समय तक ही हमारे लिए आजादी बनी रहती है जब तक कि हम कोई गलत फैसला नहीं लेते। क्योंकि जिस क्षण हम एक गलत फैसले को ले लेते हैं, हम गुलाम बन जाते हैं। परमेश्वर ने हमें आजाद बनाया था उस समय जब परमेश्वर ने हमें बनाया था, सृजा था, उन्होंने अपने हाथों से बनाया था, हमारे नथनों में जीवन का श्वास फूका था। इन सब समय में हम नए थे। आदम हवा जो थे वो नए थे। उनके अंदर अभी तक कुछ कपट नहीं आया, कोई भी प्रकार की पाप उनके जिंदगी में नहीं थी। वो आजाद थे। लेकिन जिस समय उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, जिस समय उन्होंने पाप किया, जिस समय वो परमेश्वर के खिलाफ चले गए, जिस समय वे परमेश्वर के अगेंस्ट में हो गए, उस समय से उनके जिंदगी में गुलामी आ गई। अब वो परमेश्वर के बनाए हुए उस तरह के लोग, उस तरह के व्यक्ति, उस तरह का अधिकारी व्यक्ति नहीं रहे जिसके ऊपर में सारा संसार डिपेंड था। उसके बाद वो बदल गए, वे पाप के गुलाम हो गए। उनके खून में पाप आ गया और उसके चक्कर में पूरी पृथ्वी भी जो है श्रापित हो गई। खुर तो हो ही गए, पृथ्वी भी श्रापित हो गई। अब आप बोलिए, सोच करके देखिए, एक गलत फैसला यदि आदम उस समय कह देते कि हवा ये फल खाना मना है, परमेश्वर ने मना किया, हम नहीं खाएंगे, तो कुछ और ही आज का माहौल होता। आज की दिनचर्या कुछ और ही होती, आज के फैसले कुछ और ही होते हमारे जीवन में, जरूर होते अलग से। सब कुछ तो ठीक ही था, लेकिन जो ही उन्होंने पाप कर दिया, उसके बाद से सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। वे अपने आप को अपने अंदर और सीमित नहीं रख पाए। अब वो गुलाम हो गए। वो क्या हो गए? गुलाम हो गए। और गुलामी की वजह से फिर वो कभी आगे नहीं बढ़ पाए, कभी नहीं। परमेश्वर से वो दूर हो गए, परमेश्वर से वो दूर हो गए। और जब परमेश्वर से वो दूर ही हो गए, तो फिर और कोई चीज नहीं थी जो परमेश्वर के करीब उनको लाती। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अर्थात आज यदि कोई ऐसी चीज है जो परमेश्वर से दूर करती है, जो परमेश्वर के पास जाने से रोकती है, तो वो है आपका और हमारा पाप, जो हमारे पर्सनल से है। क्योंकि जो पहले था वो तो मिटा दिया गया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको मिटा दिया। उसके बाद से जो दिया गया है, मैंने कहा ना शुरू में कि जो दिया गया है, अब लेने वाले ने लिया कि नहीं वो बाद की बात है, लेकिन जो दिया गया है इसके मतलब वो सबके लिए दिया गया है। अब आप उसको बस रिसीव कर लीजिए। किसी ने आपको कुरियर भेजा, किसी ने आपको मैसेज भेजा, किसी ने आपको चिट्ठी लिखी, किसी ने पार्सल भेजा, भेजने वाले ने भेज तो दिया है। अब आप रिसीव करेंगे तब ना बात बनेगी। चाहे आप उसे अपने घर पर पोस्टमैन और कुरियर वाले के द्वारा रिसीव करें, या खुद से जाके कुरियर ऑफिस या पोस्ट ऑफिस में या पार्सल ऑफिस में जाकर उसे रिसीव करें, जब तक आप रिसीव नहीं करेंगे तो फिर वो सामान आपके साथ, उसका कोई संबंध ही नहीं रहा उस सामान का। देने वाले ने तो दे दिया, भेजने वाले ने भेज दिया, आप रिसीव करेंगे तब तो काम बनेगा। जब आप रिसीव कर लेते हैं तब बात बनती है। उस समय फैसले लेने पड़ेंगे कि आप पाप नहीं करेंगे। आज सबसे बड़ा उदाहरण जो आपके और हमारे जीवन में रहे वो है
मोबाइल फोन। आप कभी भी अपने मोबाइल फोन को गंदे हाथों से नहीं छुएंगे। आपका हाथ गीला है तो आप अपने मोबाइल फोन को नहीं छुएंगे, वो खराब हो जाएगा। आप अपने जीवन में कोई ऐसी वस्तु को आप नहीं छुएंगे गंदी हाथों से, नहीं तो वो खराब हो जाएगा, उस पर दाग लग सकती है। मानकर चलें, यदि आप एक सफ़ेद वस्त्र पहन कर निकले हैं और बड़ी अच्छे से वस्त्र है वो, और अगर आप जा रहे हैं तो आप कितना बार देखेंगे कि मेरा वो वस्त्र कहीं गंदा ना हो जाए, कहीं दाग ना लग जाए, कहीं वो जगह में वहाँ पर मुड़ा ना जाए। कितनी बातों का ध्यान रखते हैं। लेकिन एक आम वस्त्र पहनकर, एक आम कपड़े को पहनकर जब आप निकलते हैं तो आप नॉर्मल रहते हैं, कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक सफ़ेद वस्त्र, एक नया वस्त्र पहनकर निकलेंगे तो आप कितनी चौकसी करते हैं उसकी। ठीक उसी तरह से अपने जीवन की भी आपको चौकसी करनी होगी, क्योंकि आप इसी जीवन के साथ परमेश्वर के द्वारा दिए गए नए जीवन को जोड़कर एक नए जीवन में आप प्रवेश कर रहे हैं। नया जीवन एक अलग सिम कार्ड की तरह नहीं आ जाएगा आपके और हमारे जीवन में कि हम उसे अपने जीवन रूपी मोबाइल के शरीर में डाल दें सिम कार्ड को और वो चालू हो जाए। ऐसा नहीं है। हमारे इसी जीवन के साथ परमेश्वर ने जिस जीवन को दे रखा है उसको रिसीव करके अपने जीवन को बदल करके उसे जोड़ देना होगा, और उस जोड़ने का नाम है प्रभु यीशु मसीह। अगर आप जोड़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही जुड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। पूरे सृष्टि भर में, पूरे कायनात में और कोई उपाय नहीं है। बगैर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप पिता तक पहुंच ही नहीं सकते। ये स्टेटमेंट परमेश्वर ने दे रखा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने खुद दिया स्टेटमेंट को कि बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आज परमेश्वर अगर धरती के ऊपर में आज यदि ओपन है सबके लिए, सारे लोगों के लिए, पूरे समस्त पृथ्वी के ऊपर में ओपन हो गए हैं, खुले हैं, कोई भी आज परमेश्वर को परमेश्वर के बोल करके ग्रहण कर सकता है। कोई भी उसके पास आ सकता है, अपनी फरियाद लेकर आ सकता है, अपने आनंद को बांट सकता है, दुख को बांट सकता है, कोई भी परमेश्वर को पुकार सकता है। तो वो एकमात्र कारण है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के जरिए ही आज परमेश्वर हम सब के लिए ओपन हो गए, खुल गए, स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। नहीं तो आज हमारी और आपकी कोई हिमाकत नहीं थी कि आप आज हम और आप परमेश्वर को सीधे सीधे कुछ बोल सकते थे, बिल्कुल भी नहीं। तो एक सबसे बड़ा फैसला और है आपके जीवन में कि पाप को आप अपने जीवन से दूर कर दें। जब आप पाप को दूर कर देंगे तो आपके जीवन से पाप दूर हो जाएगा और आप परमेश्वर के और करीब में चल जाएंगे। आप परमेश्वर के जितना करीब में जाएंगे आप उस नए जीवन में उतना ही प्रवेश करने में सक्षम होंगे। अब ऐसा नहीं है कि बगैर आप कुछ कर सकते हैं परमेश्वर के, नहीं। आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि पाप को रख करके और आप परमेश्वर तक पहुंचना चाहेंगे, तो ये भी संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं। मानव अपने जीवन में कई एक तरह से वो कोशिश करता है कि कुछ मतलब हम कर दे, कोई ऐसा ब्रिज बना दे, क्योंकि जो खाई बन गई है परमेश्वर और हमारे बीच में, उस खाई को कोई ब्रिज बना दे हम ऊपर से, या हम कूद फांद के उस पार चले जाएं, तो देखते हैं कि खाई बहुत बड़ा है, नहीं जा सकते, तो हम ब्रिज बनाने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरह का ब्रिज। हम हमेशा हमें पढ़े ना नीति वचन में 14 अध्याय 12 वचन कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही होती है। एक मार्ग बनाने के ऊपर में लग जाते हैं हम, एक ब्रिज बनाने के ऊपर में लग जाते हैं, अपनी तरफ से प्रभु यीशु मसीह को साइड में रख देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो ब्रिज है उस पर हम नहीं जाते हैं, उस मार्ग पर हम नहीं चलते हैं जो हमें परमेश्वर तक पहुंचा देगा, उस खाई को भर देगा, वहां नहीं जाएंगे। हम खुद से बनाते हैं और हम बनाने के चक्कर में अंत में देखते हैं कि वो ब्रिज बना नहीं, हम खाई में गिर गए, जीवन समाप्त हो गया, हम मर गए, हमारी ही मृत्यु उसमें तय हो जाती है। क्योंकि मानो इस विषय में सबसे पहले सोचता है कि हम किस तरह से पार करें, है ना। मैं एक बात बताना चाहूँ, परमेश्वर का एक वचन जिसको मैं पढ़ रहा हूँ वह यशायाह नबी की किताब और उसका 59 अध्याय और उसका 2 वचन, और मैं जरा उसको पढ़ रहा हूँ। यदि आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी में ही पढ़ देता हूँ।
यशायाह नबी की किताब, ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण किताब है, और उसका 59 अध्याय और उसका दूसरा वचन जिसको मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। बिल्कुल सीधी सी बात है। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। अधर्म के कामों ने, किसके? हमारे। आप पढ़ कर देखें तो लिखा हुआ है तुम्हारे, मतलब पढ़ने वाला व्यक्ति के लिए है कि ये बात उसी के लिए है। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। किसके जरिए ये हुआ? परमेश्वर से दूर हो जाने का जो बात है, ये किन व्यक्तियों के द्वारा, या इसका श्रेय हम किसको दें? इसका श्रेय दूसरे को देने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके श्रेय के हकदार खुद हैं। सारा क्रेडिट आपको ही जाता है, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हैं जिसने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार दी। खुद ही ऐसे काम कर दिए कि परमेश्वर से दूर हो जाए, और दोष लगाने के काम कर देते हैं शैतान पर। अपनी गलती कर दी हमने, पाप हमने खुद कर लिया। भले और बुरे का ज्ञान आज मानवों के पास में है। अपने जीवन में किस तरह से हम तरक्की करें, किस तरह से आगे बढ़ें, इसके विषय में मानव सोचता है। एक बेहतर जीवन के विषय में वो सोचता है, परंतु अपने विषय में ये नहीं सोचता है कि वो जीवन में प्रवेश कर रहा है या मृत्यु में। ये बात वो नहीं सोचता। वो सोचता है कि हम जीवन में ही जा रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही होती है। पाप ही वो चीज है जो परमेश्वर से हमें और आपको दूर कर देता है। आप खुद के विषय में करें, मैं अपने विषय में कहूं, तो पाप ही है जो हमें दूर करता है। उस जीवन में हमें प्रवेश करने नहीं देगा जिस नए जीवन की विषय में हम सोच रहे हैं और जिसकी कल्पना अपने जीवन में हम कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है हमारे लिए। अगर मैं तीसरा पॉइंट आपको बोलूं, अगर मैं आगे के पॉइंट्स को आपको बोलूं, मैं नहीं जानता कितने नंबर पॉइंट हो रहा है। अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर चाहता है कि उस ब्रिज को परमेश्वर बना दे। एक तरफ मनुष्य खुद से चाह रहा है, क्योंकि उसकी अपनी इच्छा है। मैंने शुरू में ही कहा कि परमेश्वर ने बनाया मनुष्य को कि वो अपनी इच्छा शक्ति से कुछ कर सकता है, और वो आजाद है, वो करने के लिए आजाद है, छूट है उसके पास, मनुष्य के पास में। पर परमेश्वर जानता है, वो तो परमेश्वर है। परमेश्वर पिता जानते हैं कि क्या करना चाहिए, और उस ब्रिज को बनाने का काम परमेश्वर ने खुद किया। और वो ब्रिज जो उस खाई को, जो परमेश्वर और हमारे बीच में है, उस खाई को भरने का एक ही उपाय परमेश्वर ने एक ब्रिज को बना दिया, वो है वो क्रूस। ये वही क्रूस है जिसके ऊपर में प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया। उनके हाथों में कीलें जड़ी गई, पाँव में कीलें जड़ी गई, सिर पर कांटों का मुकुट थमाया गया, ठोक दिया गया, जबरदस्ती थमा दी उनके सिर पर, जबरदस्ती ठोक ठोक कर उनके सिर पर रख दिए गए, कहे कि यहूदियों का राजा है, यही तुम्हारा मुकुट है। पसलियों में भाले भूके गए, वहां से लहू तो ना निकला और पानी निकला। बताइए, ये वही क्रूस है जिसके विषय में आप और हम जानते हैं। कई लोग क्रूस को पहन लेते हैं, कई लोग घर पर रखते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह से मान्यता है, लेकिन सभी लोग एक चीज में जुड़े रहते हैं, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस हर एक मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो लोग उसे गले में लॉकेट बना के नहीं पहन लेते, नहीं तो लोग उसे अपने घर पर नहीं रख लेते। जो घर पर रख नहीं पाते वो कम से कम फोटो बना के चिपका देते हैं। कुछ भी हो जाए, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस वो अपने घर पर लोग जरूर रखते हैं, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, ऐसा वो खुद भी जानते हैं। और यही वो ब्रिज है जो उस खाई को भरने का काम करते हैं, जो हमारे इस जीवन से लेकर उस नए जीवन तक प्रवेश करने का ये वो माध्यम है। और वो माध्यम और कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। ये उसका क्रूस है जिसके द्वारा हम जा सकते हैं। अर्थात ये वही बात हो गई कि हमारा जीवन आज नए सिरे से बन रहा है। हमारा जीवन आज एक नई तरक्की की ओर जा रहा है। हम आज आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पुरानी बातों को उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने जड़ दिया।
ताकि जब लोग इस क्रूस से होकर के आगे की ओर बढ़े, उस क्रूस की कथा को जान सके, और उस क्रूस के द्वारा जब उस क्रूस को पार करके नए जीवन में प्रवेश करे तो उसके साथ में पुराना कुछ भी ना रहे। जिस पाप के कारण ये इतनी बड़ी खाई बन गई थी, इतनी गहरी खाई बन गई थी कि उसे भरना असंभव था और वहां कोई भी ब्रिज काम नहीं करता, उस पाप को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद उस क्रूस पर लटक गए। उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी जान दी। उन्होंने कहा, मैं अपना प्राण खुद से देता हूं, कोई मुझे उससे छीनता नहीं, ताकि मैं उसे वापस भी ले लूं, है ना। सब कुछ करने के बाद परमेश्वर ने क्रूस को वो माध्यम बना दिया जिसके द्वारा हम उस नए जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। यदि आप देखना भी चाहें तो परमेश्वर का जो क्रूस है प्रभु यीशु मसीह का, वो एक माध्यम है। आप अगर निकालें पहला तिमुथियों की किताब और उसका 2 अध्याय और उसका 5 वचन, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। वहां ऐसा लिखा है, पहला तिमुथियों उसका 2 अध्याय और उसका 5 वचन, जहां पर लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। एक ही मीडिएटर है। परमेश्वर एक है और मीडिएटर भी एक ही है, इसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, है ना। उसके जरिए ही हम उस तक पहुंच सकते हैं। बगैर प्रभु यीशु मसीह के आप नए जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। ये बात लिख दी गई है ना। और आप यदि पहला पतरस और उसका 3 अध्याय उसका 18 वचन निकाल कर पढ़ें, पहला पतरस की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 18 वचन, तो वहां पर ऐसा लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, जरा देखिएगा। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने और पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। और शरीर के भाव से तो घात किया गया और आत्मा के भाव से वो जिलाया गया, है ना। देखिए, एक बात तो बहुत साधारण सी है, धर्मियों के लिए प्राण दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अधर्मियों के लिए यदि कोई प्राण दे रहा है, वो बड़ी बात है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे पापों के लिए, हम अधर्मियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को दे दिया, तो फिर और हम क्या करें? और हम करें क्या? जिस खाई को भरने के लिए हमने न जाने कितने ही कोशिश कर ली, लेकिन हम असफल हो जाते हैं। क्यों बार बार खड़े होते हैं, बार बार दौड़ने की कोशिश करते हैं उस दौड़ में जिसे हमें धीरे से दौड़ना है, और हम दौड़ नहीं पाते। हम गिर क्यों जाते हैं? कभी गड्ढे में गिर जाते हैं, कभी ऐसे ही गिर जाते हैं, कभी क्या हो जाता है हमारे जीवन में। जीवन में लोग उठते रहते हैं, गिरते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, गिरते रहते हैं। क्या रहा है, क्या हो रहा है? क्योंकि ये वो मार्ग में दौड़ रहे हैं जिस मार्ग को उन्होंने खुद से तैयार किया। दौड़ रहे हैं परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। चाहे आप कोई भी मजहब के हो, इससे कोई मतलब नहीं। किसी भी धर्म और जात के हो, कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन सब लोग एक जगह के लिए दौड़ रहे हैं, वो एक नया जीवन के लिए, एक नए जीवन जिसमें शांति होगी, एक नया जीवन जहां आनंद होगा, एक नया जीवन जहां पर हमारे आंखों के आंसू नहीं बहेंगे, हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। प्रभु यीशु मसीह हमें वो नया जीवन दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह वो नया जीवन है जिसके जरिए हम एक जीवन में प्रवेश करेंगे, अर्थात परमेश्वर के पास पहुंचने का जो जरिया है वो प्रभु यीशु मसीह है। अब सबसे अंतिम में ये बात रह जाती है कि ये अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि हम किस तरह से परमेश्वर को रिसीव करें या हम नहीं करें। हम उस जीवन में प्रवेश करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है, या हम नहीं करें। ये सबसे बड़ी बात रह जाती है कि हम क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा ना, हमारी पहचान इससे बनती है
कि हम क्या फैसले लेते हैं, ना कि हमारे धन दौलत से, ना हमारे स्वभाव आचरण से, वरन इस बात से कि हमारे फैसले क्या होते हैं। हर एक के जीवन में है, क्या फैसला आप कर रहे हैं, इन फैसलों के द्वारा आपकी पहचान होती है, आपकी, मेरी, सबों की, कि हम कैसा फैसला कर रहे हैं। आप यदि आज फैसला कर रहे हैं कि परमेश्वर आज से मैं एक नए जीवन में प्रवेश करूंगा जो आपने मुझे दिया है, तो अवश्य है आप अपने घर पर जब आप बैठे, या अभी भी अगर आप वचन सुन रहे हैं, इस समय में भी आप बैठे और अंत में आप जरूर इस बात को कहे प्रभु से कि परमेश्वर, उस जीवन को, जो नया जन्म आपने मुझे दिया है, उस नए जीवन को आपने जो मुझे दिया है, मैं उस जीवन को ग्रहण करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि परमेश्वर वो जीवन मेरे लिए है और मैं उस पर आज प्रवेश करना चाहता हूँ। पुरानी बातें बीत गई और देखिए प्रभु, जब आपने कहा कि सब कुछ नया है और लिखा है कि जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, तो फिर सवाल ही नहीं उठता है कि पुरानी बातों को हम यूज करें, पुरानी आचरण का हम इस्तेमाल करें और उनको अपने जीवन में लेते हुए चलें। सवाल ही नहीं उठता है। हम एक नए रीति से आगे बढ़ेंगे, एक नए कदम से आगे बढ़ेंगे, नया सब कुछ होगा, हमारी बोली चाली सब कुछ नया होगा। अपने कमियों को, अपने खामियों को परमेश्वर के सामने में जाहिर कीजिए, परमेश्वर के सामने में उसे रखिए। किसी दूसरे व्यक्ति को, तीसरे व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है, केवल परमेश्वर के सामने में अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को, खामियों को रखिए। एकांत में बैठिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ, परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ, मेरे अंदर ये खामियां हैं। जब मूसा जी ने इस बात को कहा कि परमेश्वर मैं बोलने में भद्दा हूं, तो मैं कैसे जाकर मिस्र में बोलूंगा, परमेश्वर ने उसका उपाय कर दिया। आज यदि आप बोलने में भद्दे हैं, अगर आज आप अपनी खामियों को और कमियों को अपने काम से अलग रख के परमेश्वर के सामने में बोलते हैं, परमेश्वर उससे दूर करेगा, अवश्य करेगा। परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, इसीलिए तो वो परमेश्वर है, क्योंकि हर एक असंभव चीज परमेश्वर संभव करने वाला है। परमेश्वर वो है जो आज इंतजार कर रहा है कि उस नए जीवन को जो उसने तैयार कर रखा है, कितने लोग उस पर आज प्रवेश करते हैं। आज जो कुछ भी हम धरती पर कर रहे हैं, हमारे जीवन में जितनी भी आशीषें हैं, हमारा जीवन चल रहा है, सब कुछ परमेश्वर की देन है और ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही संभव हुआ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आज परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। आज अगर पवित्र आत्मा को भी रिलीज किया गया है हम सब के लिए, ओपन टू ऑल, तो ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही संभव हुआ। परमेश्वर वो है जिसे हम नहीं जानते, इसलिए मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर को जानना होगा, परमेश्वर है कैसा। जब हम परमेश्वर को जानेंगे और हम जितना परमेश्वर को जानेंगे, हम उतना ही परमेश्वर के करीब आएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि कितना करीब हैं हम, तो सबसे पहले अपने हृदय पर हाथ रख के इस बात को सोचिए कि आप परमेश्वर को कितना जानते हैं। जितना आप परमेश्वर को जानेंगे उतना ही आप करीब पाएंगे परमेश्वर को, और आप उसके नजदीक जाएंगे। और जितना आप ज्यादा उसके समीप में जाएंगे उतना ही ज्यादा आप उससे आशीष भी पाएंगे, उतना ही प्रकाश आपके चेहरे पर भी चमकेगा। जैसे मूसा जी जब परमेश्वर से बात करने के लिए पहाड़ पर चढ़ते थे और जब वो उतरते थे वहां से, तो उसका चेहरा चमकता था, इतना चमकता था कि उसने अपने चेहरे को ढांक रखा था। जितना ज्यादा आप करीब जाएंगे उतना ही प्रकाश में आप होंगे, आपका जीवन होगा, आपकी आत्मा होगी और आपके द्वारा सारे लोग प्रकाश पाएंगे, क्योंकि आप एक नए जीवन में प्रवेश करेंगे। अपनी गलती खामियों को परमेश्वर को बताया आपने, और परमेश्वर ने उससे दूर कर आपको एक नए जीवन में प्रवेश कराया। और उस नए जीवन में जब आपने प्रवेश करा तो आप परमेश्वर के और करीब जाने लगे, और जितना करीब जाने लगे आप उतना ही प्रकाशित होते चले गए, और इतने प्रकाश हो जाएंगे एक समय में कि पवित्र आत्मा का प्रकाश, परमेश्वर का तेज आपके जीवन के जरिए सारे लोगों के ऊपर में प्रकट होगा, अवश्य होगा। क्योंकि दिए को पैमाने के नीचे नहीं रखते, दिए को दीवट पर रखते हैं, ऊपर में रखते हैं घर के, ताकि सारे लोग उससे प्रकाश पाए। ये सबसे अहम बात है। इसलिए आज ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम
परमेश्वर के दिए हुए इस नए जीवन को ग्रहण करते हैं कि नहीं? हम प्रभु यीशु मसीह नामक जो मार्ग है, उस मार्ग पर हम चलते हैं कि नहीं? अपने मार्ग को छोड़ दें, अपने सोच विचार से बनाया हुआ जो मार्ग है उसको छोड़ दें, और प्रभु यीशु मसीह नामक मार्ग जो परमेश्वर ने हमारे तैयार किया है उस नए जीवन में प्रवेश करने के लिए आइए हम सब उसमें जाकर चलें, दौड़ें, ताकि हम मंजिल को पहुंचे जो परमेश्वर है। परमेश्वर भी तो चाहता है कि हम उससे मिले, परमेश्वर भी तो चाहता है कि हम उससे बातचीत करें, परमेश्वर भी तो चाहता है कि परमेश्वर के साथ हम रहें। ये परमेश्वर की दिली ख्वाहिश है कि परमेश्वर के साथ हम रहें और परमेश्वर हमारे साथ रहे। उन्होंने अपने हाथों से हमें बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। सबसे बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि अपने हाथों से परमेश्वर ने बनाया। सोच कर देखिए, एक फैसला करें। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस नए जीवन में परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए जो प्रभु आप हमारे जीवन में करते चले आए हैं। आज के वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारे लोगों ने जो इन वचनों को सुना है, प्रभु इन वचनों के द्वारा उनके जीवन में आज एक नए फैसले को वो लेते हैं। प्रभु उनके संग और साथ में सामर्थ्य दीजिए कि प्रभु एक नए फैसले को, एक अहम फैसले को अपने जीवन में लेकर एक नए जीवन में जो आपने हमारे लिए रखा है, प्रभु यीशु मसीह नामक ब्रिज और मार्ग के द्वारा हम आप तक पहुंच पाए, एक नए जीवन में प्रवेश कर पाए। आज इस पुराने जीवन को छोड़कर एक नए जीवन में हम प्रवेश करें, ऐसा अनुग्रह कृपा करें। हर एक व्यक्ति को आपके पवित्र हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से हर एक जन को आशीषित कीजिएगा। आमीन। सबों को जय मसीह की।